मजीद चाचा बड़े खुश थे कि आखिरकार 30 साल परदेश काट कर अब वो हमेशा के लिए पाकिस्तान वापस जा रहे थे। हर किसी से गले मिल रहे थे, उनके चेहरे पर खुशी नुमायाँ थी। मैं भी परदेसी हूँ, मुझे 15 साल हुए। उनको देखकर मुझे भी ख्याल आया कि एक दिन मैं भी हमेशा के लिए परदेश छोड़ दूंगा। मगर फ़िलहाल मजीद चाचा की खुशियों में से खुशियाँ बांट रहा था। सारी रात मजीद चाचा ने खुशी से जाकर गुजारी। अगली सुबह उन्हें एयरपोर्ट छोड़ा और वापस आ गया। मैं अपने काम काज में लग गया और मजीद चाचा पाकिस्तान पहुंच गए। खैरियत दरियाफ्त करने के लिए उनको फ़ोन किया, उन्हें खुश पाया, दिल को और भी तसल्ली हो गई। हफ्ता भी ना गुजरा था कि मैं ऑफिस से घर आया, देखता हूँ मजीद चाचा बैठे हुए हैं, चेहरा मुरझाया हुआ, कंधे झुके हुए। मैंने हैरान होकर पूछा, चाचा आप यहाँ वापस कैसे? मजीद चाचा ने उठकर मुझे गले लगाया और दहाड़े मार मार कर रोने लगे। मैं इतना घबरा गया था कि मेरे हाथ पांव फूल गए। मैंने चाचा को ज़ोर से गले लगाया और उन्हें चुप करवाने की कोशिश करने लगा। चाचा के आंसू शायद पाकिस्तान में खुश्क हो चुके थे। मैंने खाना बनाया। मजीद चाचा नमाज पढ़ने लग गए। खाने से फारिग होकर मैंने पूछा, चाचा बताएं तो सही हुआ क्या है? चाचा ने बताया कि उनके 3 बेटे और 2 बेटियां हैं। दोनों बेटियों की शादी यहाँ रहकर ही कर दी थी। बेटे तीनों भी कंवारे हैं और नौकरी वगैरह करते हैं। चाचा ने कहा, जिस दिन वो घर पहुँचे सब ठीक था। उन्हें मेहमान की तरह इज्जत दी गई। 2 दिन बाद ही एक बेटे को रात देर से घर आने की वजह से ज़रा डांट दिया तो जवाब में बेटे ने कहा, आप आए हैं तो इज्जत से रहें, ज़्यादा तहकीकात ना किया करें कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, कहाँ से आ रहा हूँ। चाचा खामोश हो गए। अगले रोज़ चाचा ने खुद ही उस बेटे को पास बिठाकर उससे माजरत की और उसका मूड ठीक किया। मज़ीद 2 दिन गुजरे तो दरवाज़े पर दस्तक हुई। बाहर कोई लड़का उनके बड़े बेटे को बुलाने आया था। उसी बेटे ने दरवाज़ा खोला। ड्राइंग रूम में बैठे चाचा मजीद अपने बेटे की उसके दोस्त से गुफ्तगू सुन रहे थे। दोस्त कह रहा था, 4 दिन हो गए हैं तू रात को बाहर नहीं आता, हम तेरा इंतज़ार करते रहते हैं। बेटे का जवाब था, यार अब्बा आया हुआ है, ये चला जाए तो आज़ादी मिलेगी। जब से आया है नाक में दम कर रखा है। उसके अल्फाज चाचा मजीद के दिल में खंजर की तरह पेवस्त हो रहे थे। शायद चाचा के कानों ने ही मजीद सुनने की ताकत गंवा दी थी। चाचा बेहोश हो गए। वो कई घंटे उसी कमरे के फर्श पर गिरे पड़े रहे। जब होश आया तब भी खुद को अकेले ही पाया। चाचा की बीवी अपने महल्ले की चंद खवातीन के साथ शॉपिंग करने गई हुई थी और बेटे घर से बाहर थे। चचा अपने खाली मकान की दीवारों से अजीब बातें करने लगे। कभी कहते, मैं कहाँ गलत हूँ, क्या मैं इतना गलत हूँ, मैंने क्या नहीं किया, क्या मैं इतना गैर रहम हूँ। उसी रात चाचा ने खाने की टेबल पर सिर्फ अपने लिए खाना देखा, बाकी सब बाहर से खाकर आए थे। चचा ने गिला करना चाहा कि उनके साथ खाने की टेबल पर बैठ ही जाते, मगर मज़ीद तकलीफ दे जवाब ना सुनने का हौसला था, ना ही सवाल किया। खाना खाया और लेट गए। अगली सुबह चचा नमाज के लिए उठे, वुज़ू कर रहे थे कि बेटे की ज़ोरदार गरजती आवाज़ आई, कौन शोर कर रहा है इस वक्त? चचा मासूम से बच्चे की तरह डर से गए और वुज़ू अधूरा छोड़कर मस्जिद चले गए। वहीं वुज़ू किया और नमाज पढ़ी। नमाज के बाद
दुआ मांगते हुए चचा रोने लग गए। तभी इमाम मस्जिद ने चचा को पूछा, क्या हुआ बड़े मियाँ, रोते क्यों हो? चचा ने सारा माजरा बयान किया और इमाम साहब से पूछा कि आप ही बताएं कि मुझे अब क्या करना चाहिए। इमाम साहब, जो बहुत बुजुर्ग थे, फरमाने लगे, अब तू कुछ नहीं कर सकता सिवाय बर्दाश्त के या इनके लिए हिदायत की दुआ करने के। जो वक्त तेरे बच्चों की तरबियत का था वो तूने परदेश में गुजार दिया। अब वो बच्चे नहीं रहे, उन्हें जिस तरह की परवरिश मिली वो वैसे बन चुके। अब या बर्दाश्त कर या उनसे अलग होकर कहीं और रह ले। चचा वापस घर गए, बीवी से तमाम हाल बयान किया। बीवी ने भी कह दिया, मैं तो पहले ही कहती थी कि वापस आकर क्या करोगे, वहाँ तो फिर भी नौकरी थी, पैसा था, यहाँ फारिग रहकर बच्चों से ताने ही सुनने हैं। चचा को अपने कानों पर तीसरी बार यकीन आया कि ये उनका वहम है या कोई डरावना ख्वाब है या कड़वी हकीकत। गर चचा ने बैंक में रखी हुई रकम से वापसी का टिकट खरीदा और बिना किसी को बताए वो अपने घर के दरवाजे को चूमकर ये कहते हुए निकले कि ऐ मेरे वहम कि तू मेरा घर है, मैं तुझ में तो रहना चाहता हूँ पर वहम में नहीं। चचा की बातें सुनकर मेरी आंखों से निकलते आंसू मेरे सीने तक को तर कर गए थे। सन्नाटे को तोड़ते हुए मजीद चचा की हल्की सी आवाज़ निकली, जहान ज़ेब, मैं अब पाकिस्तान कभी नहीं जाऊंगा। जब मैं ना रहा तो मुझे यहीं परदेश में ही दफन कर देना। मैं चचा के साथ लिपट कर ज़ोर ज़ोर से रोने लगा, क्योंकि मेरा दिल भी डरते हुए कह रहा था कि कहीं पाकिस्तान में बनाया गया मेरा घर भी वहम तो नहीं।